दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द होता है और आप सोच रहे हैं कि कार्टिलेज घिस गया है या कैल्शियम कम हो गई है या इसके अलावा ये सिर्फ उम्र का असर है, तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए। क्योंकि 10 में से 7 लोगों को जो घुटनों का दर्द होता है, वो एक्चुअली कार्टिलेज की प्रॉब्लम्स नहीं होती, बल्कि वजह कोई और होती है, जिसकी वजह से दर्द महीनों और सालों तक ठीक ही नहीं होता, क्योंकि इलाज ही ठीक नहीं हो रहा होता। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में उसकी असल वजह भी बताऊँगा, जो कि ज़्यादातर केसेज़ में इसका कारण होती है। और एक ऐसा तेल भी बताऊँगा जो कि घर में 5 मिनट में तैयार हो जाता है। और दोस्तों, इसका ज़िक्र आयुर्वेद की पुरानी किताब अष्टांग हरदीप में भी लिखा गया है, जो कि डायरेक्ट आपके घुटनों के उसी प्रॉब्लम पर काम करता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसको अगर आप आज रात से ही छोड़ देंगे तो आपका जो दर्द है वो खुद ब खुद 50% तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो। और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको घुटनों का दर्द कब से हो रहा है और आपको ज़्यादातर दर्द कहाँ पे होता है, घुटनों में, कंधों में या फिर कमर में। और दोस्तों, जब भी हमें घुटनों में दर्द होता है तो सबसे पहला ख़्याल आता है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, कार्टिलेज डैमेज हो चुका है या फिर कैल्शियम की कमी हो गई है। और जब हम इसी प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्स-रे होता है, पेन किलर मिलती हैं और कैल्शियम की गोलियाँ मिलती हैं, लेकिन दर्द वहीं का वहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? रिसर्च हमें दिखाती है कि घुटनों का दर्द कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से नहीं, बल्कि इसकी असली वजह जो होती है वो है इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस, जो कि हमारे जॉइंट के इर्द-गिर्द की मांसपेशियाँ होती हैं वो अकड़ जाती हैं। ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से जगह गर्म हो जाती है और सूजन हो जाती है उस जगह पर। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर हमें कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से घुटनों का दर्द होता तो ये हमें सिर्फ़ सुबह के वक़्त ही क्यों होता? क्योंकि जो कार्टिलेज हमारा सुबह के टाइम होता है, वही कार्टिलेज ही हमें हमारा रात के टाइम भी होता है और रात को हम सुकून से सोते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत स्टिफ़नेस की वजह से हमें घुटनों का पेन शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि ये कार्टिलेज के डैमेज की वजह से हो रहा है। लेकिन कार्टिलेज के डैमेज की वजह से नहीं होता। आज हम इसी टॉपिक को ही कवर करेंगे और इसी पर ही डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जोड़ों का दर्द यानी नी पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ज़िक्र आयुर्वेद की पुरानी किताब अष्टांग हरदीप में डिटेल से दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो शख्स हर रोज़ तिलों के तेल से अपने हाथ और पाँव की मालिश करेगा, वो ज़िंदगी भर जोड़ों के दर्द से महफूज़ रहेगा। आज सिर्फ़ आयुर्वेद ही नहीं, बल्कि इस तेल के पीछे जो साइंस है वो भी क्लियर हो चुकी है और इसके पीछे बहुत सी स्टडी हो चुकी है। और दोस्तों, इस तेल में जब हम एक और चीज़ ऐड करेंगे तो इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो है कपूर, जिसे इंग्लिश में कैम्फोर कहा जाता है और उर्दू में कपूर कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो इस तेल की बेस है वो है तिल का तेल। जी हाँ दोस्तों, तिल का तेल। आप कह सकते हैं कि दोस्तों हम सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, तिल के तेल में 2 ऐसे कंपाउंड होते हैं, सिसमोल और सिसमामीन। ये दोनों नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जो कि हमारे घुटनों में जाकर हमारे घुटनों की इन्फ्लेमेशंस को, सूजन को कम करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने बाज़ार से जाकर गोल्ड प्रेस से ही तिल का तेल लेना है, और आपने रिफाइंड ऑयल नहीं लेना। क्योंकि दोस्तों, रिफाइंड ऑयल जो होता है उसमें मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, और वो आपको इतना फ़ायदा नहीं देता। और आपने गोल्ड प्रेस ही लेना है तिल का तेल, जो कि गाँव में, कोल्हू में देसी तरीके से तैयार किया जाता है, और वो आपने लेना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो है वो है कपूर। कपूर के बारे में हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपने भीमसेनी ही लेना है, क्योंकि पूजा वाला या गोलियों वाला आपने बिल्कुल भी नहीं नहीं लेना, क्योंकि ये सिंथेटिक कपूर होता है, जो कि आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन कर सकता है। दोस्तों, आपको किसी भी पंसारी की शॉप के ऊपर या फिर आयुर्वेदिक शॉप के ऊपर, इसके अलावा आपको दोस्तों ऑनलाइन अमेज़न के ऊपर भी कपूर ईज़िली मिल सकता है। अमेरिका की एक एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कपूर को ऑफ़िशियली एक न टॉपिक टिपिकल पेन किलर्स माना है। और दोस्तों, आप कपूर जब भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपको दर्द से ईज़िली रिलीफ़ देता है, क्योंकि इसमें एक ठंडा या गर्म सेंसेशन होता है, जो कि आपके ब्रेन में जाकर दर्द के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, और जिससे आपको ब्रेन में और पेन से राहत मिलती है। अब दोस्तों, इंग्रीडिएंट के बाद अब चलते हैं कि इसको बनाना कैसे है, इसको बनाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, या इसके अलावा आप इस पार्ट के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको बनाने में आसानी हो सके।
आपने दोस्तों करना क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बोतल लेनी है काँच की और उसमें आपने 100 ग्राम 100 मिलीलीटर यानी 1 कप जितना आपने तिल का तेल लेना है। उसके बाद आपने 1 या 2 टुकड़े आपने भीम चीनी कपूर लेना है और आपने उसको क्या करना है, यानी 10 ग्राम तक आपने कपूर लेना है और आपने उसको उखली में इस तरह ग्राइंड करना है, पीस करना है कि उसका पाउडर बन जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी 100 मिलीलीटर वाली बोतल में इस कपूर को ऐड कर देना है और आपने उसको अच्छी तरह से हिलाना है और इस तरह हिलाना है जब तक कि आपका भीम चीनी कपूर उस तेल के अंदर घुल ना जाए। और दोस्तों आपने क्या करना है, 3 से 4 मिनट उसको हिलाने के बाद आपने इसको 10-15 मिनट के लिए आपने धूप के ऊपर रख देना है। और दोस्तों आपका जो तिल का तेल है, आपके जोड़ों के दर्द का जो तेल है, वो अब रेडी है। दोस्तों आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ, ये जो तिल है वो ये एक बार ही बनता है, उसके बाद 2 महीने तक ईज़िली चल जाता है। और दोस्तों आपने इस तेल को एक बार बनाना है और फिर 2 महीने तक लगातार आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों इसको बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको लगाने का तरीका। अगर आप इसको गलत तरीके से लगाएँगे तो आपको 30% तक भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों रूल याद रखिए। सबसे पहला जो रूल है आपने क्या करना है, आपने सुबह और शाम को 2 टाइम ही इस्तेमाल करना है, इस तेल को लगाना है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है आपने क्या करना है, इस तेल को थोड़ा-सा कटोरी के अंदर डालकर इसको गरम कर लेना है और अपनी हथेली पे डालकर इसको थोड़ा-सा रब करके अपनी घुटनों पे और टाँगों पे जहाँ-जहाँ आपको दर्द होता है वहाँ पे लगाना है। और लगाकर हल्का-सा रब करना है। और दोस्तों तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मालिश इतनी ज़ोर से करने लग जाते हैं जिसकी वज़ह से इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने क्या करना है, हथेली के ऊपर लगाकर हल्का-सा रब करते रहना है, 5 से 7 मिनट आपने इसको रब करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक टॉवल लेना है और टॉवल को थोड़ा-सा गरम करना है। गरम करने के बाद उस जगह पे आपने लगा देना है। अक्सर लोग ये टॉवल नहीं लगाते जिसकी वज़ह से उनको फ़ायदा मैक्सिमम नहीं मिलता। जब आप टॉवल लगाते हैं तो आपका ये जो तेल होता है वो ये गरम टॉवल जो होता है आपके तेल को अंदर पुश करने में आसानी करता है और ईज़िली अंदर पुश हो जाता है आपका ये तेल, जिसकी वज़ह से आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब दोस्तों आपने इससे ये होता है कि जब आप टॉवल लगाते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इस टॉवल को लगाना है, इससे आपको जो ब्लड फ्लो होता है वो भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है और आपका जो दर्द होता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और दोस्तों आपने क्या करना है, 21 दिन तक आपने इसको लगातार लगाना है और इसका जो आपको फ़र्क है वो बहुत जल्दी महसूस हो जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने प्रॉमिस की तरफ, जिसका मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया था कि वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसको अगर आपने छोड़ दी आज रात से ही आपको खुद ब खुद 50% तक आपके घुटनों से रिलीफ़ मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो चीज़ ये है, रात को दही, लस्सी, छाछ या इसके अलावा और भी खट्टी चीज़ खाना। दोस्तों जब आप ये चीज़ें खाते हैं तो आयुर्वेद भी मानती है कि इसमें वात दोष बढ़ जाता है और जब ये वात दोष बढ़ जाता है तो इससे ये होता है कि आपके घुटनों के अंदर जो लुब्रिकेशन होती है वो कमज़ोर होने लगती है और वो सूखने लगती है, जिसकी वज़ह से आपके घुटनों में का जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दोस्तों आपने करना क्या है, अगर आज से ही आपने खट्टी चीज़ें शाम के खाने में दही, लस्सी, छाछ या इसके अलावा कोई भी खट्टी चीज़ खाने से गुरेज़ करेंगे, इसका ख़्याल रखेंगे, अगर तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों अगर आपने दही इस्तेमाल करनी भी है तो आप इसको दोपहर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने आज से ही इस बात को अपनाना शुरू कर दिया और इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको 7 दिनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपको महसूस भी होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं वार्निंग की तरफ। बहुत से लोगों को ये तेल फ़ायदा तो देता है लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान भी देता है। जैसा कि उनको अगर इस कपूर की वज़ह से एलर्जी होती है या स्किन एलर्जी होती है या फिर अगर आपको दोस्तों कहीं भी कट वग़ैरह लगा हो तो ये कपूर जाकर उस पे सूजन को इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देता है और जलन पैदा करता है। और दोस्तों आपको अगर कहीं भी कट वग़ैरह हो या फिर आपको एलर्जी होती हो तो आपने इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है प्रेग्नेंट ख़वातीन या ब्रेस्ट फीड ख़वातीन, वो भी इस तेल को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। तीसरे नंबर पे आपने दोस्तों बच्चों पर इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। चौथे नंबर पे दोस्तों अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद आपको सूजन बढ़ जाती है या रेडनेस हो जाती है तो आप इस तेल को फ़ौरन ही तर्क कर दें, इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपने इस तेल को 21 दिन तक लगाया और आपको 21 दिन के अंदर एक बेहतर कोई भी अच्छा रिज़ल्ट दिखने को महसूस होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों
ये तो थी आज का टॉपिक हमारा। तो चलिए दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर रोज़ कुछ नया सीखते रहिए हेल्थ, वेलनेस, मेडिस के साथ।